नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, जिस पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के एकात्मक परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प और बजट में 12 लाख तक की आय पर छूट से मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, नौकरी पेशा को राहत मिलेगी। आदरणीय मोदी जी एससी समाज के लिए, एसटी समाज के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जब राष्ट्रपति बनाने का मौका आया तो उन्होंने सबसे पहले एससी समुदाय से, और जब दूसरी बार मौका मिला तो एसटी समाज से एक बहन को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाया। कांग्रेस को ये मौका तो 50 साल तक मिला था, लेकिन एसटी समाज के किसी बहन को या किसी भाई को उन्होंने राष्ट्रपति नहीं बनवाया। ये उनका कमिटमेंट साफ तौर पर दिखाई देता है। रही बात बजट की, तो आप देख सकते हैं पीएम जनमन, जो पीवीटीजी हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति के जो साथी होते हैं उनके दृष्टि से, कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर जितनी स्कीम्स हैं उनको आगे बढ़ाना, स्टैंड अप योजना में एसटी, एससी या वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना। रायपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अनुराधा वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अनुराधा वर्मा दिल्ली तुलसी और दिलदा तुलसी जिला पंचायत नंबर 6 से चुनावी मैदान में है। इस दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी उनके साथ पहुंचे। नामांकन के दौरान भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। पहले भी अनुराधा वर्मा सरपंच थी और उन्होंने विकास के लिए काफी कुछ किया है। तो मैं सरपंच थी, मैं ग्राम पंचायत तुलसी की ही। मैंने वहाँ रोड, सरपंच रहे ग्राम पंचायत के, रोड, नाली और बहुत सारे भवन, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करे मैंने। मैं ये चाहती हूँ कि जो युवा पीढ़ी है उनके लिए जो कुछ किया जाए, और जो नशा पान की ओर जात हुए वो लोग रोके पर भी सरकार तरफ से कुछ प्रयास होना चाहिए। ये सब मैं आने वाले समय के लिए मैं इसके लिए प्रयास रहूँ। और लड़की मन के लिए जो कुछ कर सकता हूँ, मैं जो बेरोजगार लड़का है ओकरो मन के लिए मैं कुछ न कुछ करना चाहूँ। अगर मैं प्रतिनिधित्व मिला था। कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? जिला क्षेत्र क्रमांक 6। बीजेपी की साइज सरकार के खिलाफ कांग्रेस राज्य की जनता की ओर से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। तो वहीं पीसीसी चीफ अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले 1 साल में बीजेपी की साइज सरकार जनता की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है। सरकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सब सरकार से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बीजेपी की विष्णुदेव सरकार ने 1 साल में वो विफल साबित हो गई है। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। साज सरकार के 1 साल में विष्णु का सुशासन को दूर विष्णु की सरकार कहीं नहीं दिख रही है। वहीं स्थानीय निकायों में किए गए दोषपूर्ण आरक्षण नीति के कारण ओबीसी वर्ग के लोग सरकार से नाराज हैं। की सरकार की 1 साल की कार्यकाल की नाकामी को लेकर हम नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे हैं, पंचायत चुनाव में जा रहे हैं। इनकी नाकामी, भ्रष्टाचार, कुशासन, वादा खिलाफी, इन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक आरोप पत्र जनता के समक्ष लाया है। वो आरोप पत्र इस सरकार की 1 साल की नाकामी को दर्शाती है, और ये आरोप पत्र हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे इनकी नाकामी। सत्ता में झूठ बोल के आए, विधानसभा चुनाव में सत्ता में झूठ बोल के आए, क्या हुआ उनका? 1 साल में वो 5 साल की बात कर रहे हैं, हम तो 1 साल की बात कर रहे हैं। अभी 1 साल बड़ा मुश्किल से पूरा हुआ, और उपन्यास क्या, हम तो पूरा उपन्यास लिखेंगे, हम तो पूरा किताब और इतिहास लिख देंगे। वो भी पन्ने कम पड़ जाएंगे।
हाँ, 15 साल का इतिहास अगर लिखना शुरू कर देना, झीरम घाटी से लेकर आंखपूर्वक कांड से लेकर गर्भाशय कांड से लेकर अगर हम लिख दे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब गठन होगी ना, उस दिन से आज तक दिन कम पड़ जाए, बनने जा रहा हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां अशोका बिरयानी की लापरवाही सामने आई है। राशन रूम के अंदर मिले गैस सिलेंडर, ये बड़ी जानकारी। और रूम में रखे गैस सिलेंडर से लीक हो रहे थे। खाने के सामान में जा रही है गैस, खाने से लोगों की सेहत हो सकती है खराब। राशन रूम में मिले खराब और बेकार काजू और मूंग की दाल में लगे हुए कीड़े। राशन रूम के अंदर सभी सामान जो है वो खराब मिले। स्टोर रूम में भी दीमक और मरे हुए कॉकरोच जो है वो पाए गए। अशोका बिरयानी में कोई जो स्टोर मैनेजर है उसकी पूरी तरह से यहाँ पर लापरवाही जो है वो सामने आई है। और देखिए, लापरवाही की वजह से यहाँ पर सामान में यहाँ पर बेकार सामान मिले हैं और साथ ही साथ सामानों में दीमक लगे हुए और कॉकरोच लगे हुए मिले हैं। और देखिए, मूंग की दाल में भी कीड़े लगे हुए यहाँ पर मिले हुए हैं। और यहाँ पर अशोका बिरयानी की जो मालिक हैं उनकी तरफ से यहाँ पर साफ एक लापरवाही जो है वो देखी जा रही है। देखिए, रायपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर राशन रूम के अंदर जो सिलेंडर जो है वो भी लीक होता हुआ यहाँ पर मिला है। और आपको ये भी बताते चले कि जो वहां पर रखे हुए सारे सामान जो थे वो पूरी तरह से खराब हुए मिले हैं और उनमें दीमक लगे हुए हैं। सामानों में कॉकरोच पाए हुए यहाँ पर बरामद हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर जो ये यहाँ का जो मैनेजर है उनकी लापरवाही जो पूरी तरह से यहाँ पर सामने हुई है। और देखिए, ये तस्वीरें भी आप तक साझा करें अशोका बिरयानी की। यहाँ पर देखिए लापरवाही, और देखिए किस तरीके से ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि दाल में कीड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सामान, जो खाने पीने के सामान जो यहाँ पर रखे हुए हैं वो किस तरीके से देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सामान जो है ये कई दिनों से ऐसे ही यहाँ पर पड़े हुए मिले हैं। और सामान, जो खाने पीने के सामान जो है उसमें दीमक जो है वो पूरी तरह से लग चुके हैं। देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरीके से कॉकरोच यहाँ पर जो खाने पीने की जो सामान है इसमें कॉकरोच तक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लापरवाही जो है वो किस कदर से यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है। और ये पूरी तरह से राशन रूम में देखिए, जो भी मैनेजमेंट देख रहा है उसकी लापरवाही जो है वो पूरी तरह से सामने आई है। और यहाँ पर लापरवाही को लेकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। तो वहीं नगरीय निकाय निर्वाचन और ईवीएम के संबंध में रेड क्रॉस सभा कक्ष कलेक्ट्रेट में मीडिया के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में कलेक्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह और मास्टर ट्रेनर डॉक्टर अजीत हुंडेर ने निर्वाचन में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम के कार्य प्रणाली की जानकारी दी। वहीं इस दौरान मीडिया के साथियों से वो ईवीएम मशीन का डेमो लिया। और कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जल्द ही ईवीएम मशीन का प्रदर्शन नगर निगम मुख्यालय में किया जाएगा। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह, जिला पंचायत सीओ श्री विश्वदीप, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर बंदे सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। तो यहाँ पर ईवीएम कार्य प्रणाली की जानकारी दी है। ईवीएम मशीन का दरअसल यहाँ पर डेमो भी किया जाएगा। मीडिया के लिए कार्यशाला का आयोजित किया गया, जहाँ पर ईवीएम को लेकर जानकारी जो है वो दी गई। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ईवीएम की यहाँ पर एक डेमो जो है वो भी किया जाएगा। जबलपुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
जबलपुर के टिमरी गांव में हुई 4 हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का एग्जाम्पल है। पटवारी ने कहा कि आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार माफिया और अवैध कारोबारियों को खुली छूट दे रही है, जबकि थाने के टीआई उनकी सुरक्षा में लगाए जा रहे हैं। सब प्रशासन बन गया, पुलिस का काम सिर्फ हत्या करवाना बच गया है। पूरी घटनाओं का अगर महसूस किया जाए, कानून नाम की कोई चीज़ अब मध्य प्रदेश में नहीं है। ये हत्याकांड ये महसूस कराता है कि मध्य प्रदेश में अब कानून नहीं बचा है। बाकी बात हम अधिकारियों से करके करें। महज कुछ ही घंटों के अंदर फिल्मी अंदाज में ही की गई लूट का एसपी असित यादव ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चंबल के बीहड़ अटेर से बदमाशों को शॉर्ट एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया। शॉर्ट एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया करीब 10 लाख का सामान, 2 लाख से अधिक की नकदी और 2 कट्टे, 5 जिंदा कारतूस, 4 खाली कारतूस बरामद किए। आरोपी इससे पहले गुजरात में भी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बताते चले कि बदमाशों ने शनिवार शाम शहर के बीचों बीच स्थित सराफा व्यापारी की दुकान में हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको ये भी बताते चले कि लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश व्यापारी से बोलकर गए थे कि आई एम माया गैंग और गैंगस्टर लूट की यहाँ पर अब पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। शाम को आपकी दुकान से लुटेरों ने जो लूट करी है, पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपियों को दबोच लिया है, कैसा लग रहा है? बहुत हर्ष का काम किया है पुलिस प्रशासन ने। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पुलिस प्रशासन का, एसपी साहब का, उनके दल बल का और पत्रकार भाइयों का जो सहयोग किया है व्यापार भाइयों की तरफ से, हम उनका सम्मान करेंगे। एक अच्छी लहर वातावरण बना हुआ है। शहर में जो मेन एग्जिट पॉइंट्स थे वहाँ पे घेराबंदी कर दी गई थी और सीसीटीवी फुटेजेस जितने भी थे उनको खंगाला गया। तो उसके बाद वहाँ पे कुछ संदिग्धों के नाम आए, तो उससे बारे में उनकी बैकग्राउंड और लोकेशन का पता किया। तो 3 नाम क्लियर हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पे। एक शिवम तोमर था, एक अंशु श्रीवास और एक मोहित तोमर। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे जो संभावना थी कि आरोपी बहुत आगे तक नहीं गए हैं, उसी समय जो अटेर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि अटेर के पास बीहड़ में 3 लोग जिनकी शक्ल संदिग्ध जैसी लग रही है, तो उसी समय जो डीएसपी हेडक्वार्टर्स थे उन्होंने टीम गठित करी अलग अलग और इन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करी। जैसे ही पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश करी तो उन लोगों ने पुलिस पे फायर किए। जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस को भी फायर करने पड़े, जो 2 लोगों के पैर में लगे। तीसरे आरोपी को अरेस्ट कर लिया। ब्लीडिंग होने की वजह से जो भी हमारा जो ये आरोपी थे दोनों, इनको हमने हॉस्पिटल एडमिट कराया और जो तीसरा आरोपी था उससे जो पूरा सामान है उसको बरामद किया। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, 2 आरोपी मोरेना के अंबा के रहने वाले हैं और एक आरोपी अमाइन भिंड का रहने वाला है। इसमें इनके जो शिवम तोमर गुल्ली है, इसके अंबा में 2 307 के अपराध पंजीबद्ध हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में एक्सटॉर्शन का भी केस है। जो अंशु श्रीवास है उस पर 376 का केस अहमदाबाद में है। अभी यही जानकारी मिली है, उसके बाद इनका और रिकॉर्ड पूछताछ करेंगे। जो भी जानकारी होगी आपसे साझा करेंगे। आज के दौर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मोबाइल फोन जीवन का जरूरी हिस्सा बन गया है और हर काम किसी के माध्यम से किया जाता है। और यही फोन यदि किसी से खो जाए, तो गिर जाए या फिर चोरी हो जाए तो लोगों के लिए एक बड़ा दुखदाई साबित होता है। विदिशा पुलिस ने जिले भर के ऐसे ही 310 लोगों को उनके मोबाइल खोज कर दिए, जिसके बाद वहां के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पुलिस लाइन कंट्रोल रूम में एसपी ने पुलिस और साइबर सेल द्वारा खोजे गए 62 लाख रुपए के कीमती फोन का वितरण किया। बताते चले कि जिले के विभिन्न थानों में फरियादियों द्वारा मोबाइल गुमने, चोरी होने की शिकायत थी। उसी आधार पर एसपी ने 2 हफ्ते का विशेष अभियान चलाते हुए फोन की खोज के निर्देश दिए थे। दो सप्ताह पूर्व गुमे हुए मोबाइल खोजने का एक विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें हमने आज 310 मोबाइलों का वितरण किया जा रहा है। इसमें
कुल 62 लाख की कीमत के मोबाइल हैं जो पिछले 6 महीने के अंतराल में घूमे थे। इसमें हमारी साइबर टीम और सभी थानों की टीमों को पहले पूर्व में CEIR पोर्टल का प्रशिक्षण 17 तारीख को दिया गया था और उसके बाद पूरी टीम विभिन्न स्थानों पर इन मोबाइलों को खोजने के लिए लगी हुई थी और आज 2 सप्ताह के बाद इन्होंने कुल 310 मोबाइल 62 लाख रुपए खोजे हैं और पूर्व में भी 206 मोबाइल विदिशा पुलिस द्वारा वर्ष 2024 में भी बांटे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बस्तर IG सुंदरराज PK के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं और इन इलाकों से नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। अब 9 नक्सलियों ने SP कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन सभी नक्सलियों पर 52 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं समर्पण करने के लिए और अभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दी गई। द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर और शासन की जो नियत नालंदा योजना है उससे जो विकास काम हो रहे हैं उससे प्रभावित होकर 9 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इन 9 नक्सलियों में जो 5 नक्सली है वो PLJ बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। उसके अलावा प्लाटून नंबर 8 पामेड एरिया कमेटी और जगरगुंडा एरिया कमेटी के नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। जो आत्मसमर्पण किए हैं उनके नाम इस प्रकार से है। कमलू मंगड़ू बटालियन नंबर 1 का है, महिला माड़ी बुद्री, समीर उर्फ मीडियम सुक्का, महिला रजनी उर्फ राजे, महिला शांति कवासी, महिला नुको नरसी, महिला मड़कम हिडमे। ये जो सब नक्सली है ये जैसे ताड़मेटला उसके अलावा टेकलगुड़ा मिनपा जैसे घटना में शामिल रहे हैं। बहुत सारे शासन की जो कल्याणकारी योजना है उससे प्रभावित होकर और नक्सलियों से जो तंग होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में शामिलित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में 1961 से जो लोग किराए पर रह रहे थे और अपना आधार कार्ड थाने में जमा नहीं किए हैं उनके बुलाकर फॉर्म भरवाया गया और सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से तकरीबन 467 लोगों को लाया गया। बताते चले कि उरला थाना क्षेत्र से तकरीबन 530, आजाद चौक थाना क्षेत्र से तकरीबन 163, कोतवाली थाना क्षेत्र से तकरीबन 450, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र से तकरीबन 350 से लोगों को लाया गया और अभी सभी लोगों का आधार कार्ड चेक करके फॉर्म भरवाया जा रहा है। खबर रायपुर से है जहां मरीन ड्राइव के ठीक सामने ईश्वरी प्लाजा कॉम्प्लेक्स के नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक शॉप में गौ मांस से बना सब्जी डिब्बा में बंद करके बेचा गया। तो वहीं जैसे इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को पता चली तो 3-4 दिन रेकी की गई। बताते चले कि योगेश सैनी और विजेंद्र वर्मा द्वारा उस दुकान पर कुछ सामान खरीदा गया और गौ मांस से बने सब्जी की जानकारी ली गई, जिससे यह फॉर्म कंफर्म हो गया कि यहां गौ मांस से बनी हुई सब्जी ही है। इसके अलावा इस दुकान से जुड़ी हुई एक होटल और वहां पर भी कुछ गौ मांस फ्रिज में पड़ा हुआ मिला, जिसे लेकर फूड विभाग में जांच के लिए भेजा गया। दुकान संचालित करने वाली एक महिला रूबी अपनी गलती स्वीकार की और ये बताया कि यहां दुकान में 12 से 18 महीने से गौ मांस बेचा जा रहा था। इस शॉप का नाम ईस्ट फूड काट है और इसे संचालित करने वाली एक नाम रूबी ने बताया जा रहा था। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी पदाधिकारी द्वारा ये मांग रखा गया कि रायपुर में ऐसे बहुत सारे शॉप पूरे रायपुर में फैले हुए हैं, उन सभी दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। तेलीबांडा क्षेत्र में ईश्वरी प्लाजा के अंदर एक शॉप थी जो कि नॉर्थ ईस्ट से एक लड़की चला रही थी। तो उनके पास एक पैक कैन में 100 ग्राम के पैक कैन में कुछ 5-6 पैकेट्स मिले जिन पे बीफ करी लिखा हुआ था और उन पर मेड इन म्यांमार का ठप्पा लगा हुआ था। तो पूछने पर बताया गया कि उनके द्वारा वो चीज़ 6 महीने पूर्व दिल्ली से
कुछ पैकेट लाए गए थे जो वो नॉर्थ ईस्ट के ही लोगों को बेचती है। इस पर हम लोगों ने वो पैकेट सीज किए हैं और उन पर अपराध कायम किया। 1900 बताते चले कि 1961 से लेकर ये दुकान जो है वो चलाई जा रही थी और अब इस दुकान में गौ मांस जो है वो मिला है, जिसको लेकर यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद जो है उनमें रोष दिखाई दिया और यहाँ पर उन्होंने पहले रेकी की, जिसके बाद यहाँ पर उन्होंने गौ मांस जो है वो पाया और इसको लेकर फूड फैक्ट्री में लेकर गए जांच के लिए और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले का संज्ञान जो है वो लिया गया है। शिवपुरी जिले के कोलारस में एक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है और कोलारस थाना क्षेत्र के NH 46 पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब रघुवीर कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ एक रिश्तेदार की गमी में शामिल होने के लिए बस स्टॉप की ओर पैदल जा रहे थे। तब गुना से शिवपुरी की ओर जा रहा धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और बुजुर्ग रघुवीर कुशवाहा उनके नीचे दब गए। वहीं हादसे में मौके पर ही लोगों की मौत हो गई है। बताते चले कि घटना के समय उनकी पत्नी कुछ दूरी पर थी, जिससे वो बच गई। सूचना मिलते ही कोलारस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक के नीचे दबे बुजुर्ग को उनका जो शव को निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने ट्रक हेल्पर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गाँव रिठौरा गाँव। रिठौरा कहाँ पड़ता है? मुरैना क्षेत्र में पड़ता है। तो आप कहाँ से आ रहे थे? वहाँ से गाड़ी भरी थी हमारी। कौन सी गाड़ी थी? 16 टायर गाड़ी। 16 टायर। कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? गाड़ी भरी रायसेन से। और जा कहाँ रहे थे? कहीं आ रहे तो ना लाभ रही पता। नाम क्या है? तो ये उसमें क्या भर रहा था? गाड़ी में क्या भरा था? धान भरी थी। दतिया में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण के लिए छुट्टी के दिन भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर हैं। आपको बताते चले कि पूर्व में यहां करीब 1000 से ज्यादा शिकायतें थी, जिनमें अधिकांश का निराकरण हो चुका है। लगभग 300 से ज्यादा शिकायतें अब भी लंबित हैं, जिनके शिकायतकर्ताओं और हितग्राहियों को खुद खाद्य अधिकारियों ने फोन करके कार्यालय बुलाया और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। निराकरण कर रहे हैं और हितग्राहियों से व्यक्तिगत बात कर रहे हैं ताकि उसका उचित निराकरण कर सके। सर आपका पूरा स्टाफ आया है? हाँ, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजेश जाटव जी भी मेरे ऑपरेटर वगैरह। खबर दतिया से है, जहां विश्व भूमि दिवस पर दतिया के पीजी कॉलेज के छात्रों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। महाविद्यालय के इको क्लब की ओर से रैली का आयोजन किया गया था। प्राचार्य, कॉलेज स्टाफ और छात्र छात्राओं ने रैली में हिस्सा लिया। बताते चले कि स्थानीय प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के इको क्लब की ओर से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर एक रैली निकाली गई। यह रैली महाविद्यालय प्रांगण से शुरू होकर आसपास के क्षेत्र में घूमी और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। रैली का समापन वापस महाविद्यालय परिसर में हुआ। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल ने अपनी राय साझा की। 8 दिवस है